हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और वो वीडियो यह है कि अब जमा जमाए कुल सीयूईटी 2023 में 40 दिनों का मोहलत आपके पास है। आपको कहोगे सर एग्जाम तो 31 मई से है, एग्जाम तो 21 मई से है। देखो बेटा, एग्जाम 21 मई से अब नहीं रह गया। 21 मई से तो आपके आधिकारिक रूप से परीक्षाएं होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही 10 मई बीतेगा आपके पास अफरा तफरी मच जाएगी, टाइम नहीं बचेगा आपको। दूसरी बात यह कि अगर मान लो कि आपके पास टाइम रहेगा भी, तो भी बीच बीच में किसी न किसी कारण से 1 या 2 दिन आपके चले जाएंगे और उस समय जब आप टोटल कैलकुलेट करोगे, जैसे कहीं कोई शादी ही आ गई या कहीं कोई इमरजेंसी चली गई, इस हिसाब से अगर आप सब कुछ जोड़ घटा लोगे तो 40 दिन भी मैक्सिमम अब आपके पास रह गए हैं। और इसलिए अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और प्लान, जिस प्लान से आप आगे बढ़ सको। अभी क्या करोगे, आप चारों तरफ हाथ पांव मारोगे, ऐसा नहीं करना है। आप अब भरोसा करो, विश्वास करो खुद पे और खुद के साथ एक प्लान बनाओ और उस प्लान पर 40 दिन चल के देखो। हो सकता है वो आगे के 40 साल आपके बहुत बेहतर कर जाए। तो आज मैं आपको 2-3 पॉइंट जरूर डिस्कस करूंगा, जिस पॉइंट पर काम आप करिए, हो सकता है कि वो आपके प्लान में बहुत बड़ी क्या कर सके, सफलता लेकर आ सके। ये ध्यान रखिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन और मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करता हूं कि सीयूईटी 2023 के लिए 40 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, मेरे अनुसार सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक बार फिर से ठंडे दिमाग से बैठकर अपने सिलेबस को जरूर देखना चाहिए। एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर अपने सिलेबस को देखना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है और सिलेबस में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए गए हैं। देखो, ये बात सही है कि आपका 12th क्लास का बहुत बड़ा पोर्शन आपके सीयूईटी 2023 में आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी मान के चलो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उससे थोड़ा सा अलग आपको करनी पड़ेंगी, अप्रोच बदलना पड़ेगा। जो सिलेबस में हेडिंग दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, इकोनॉमिक्स को ही ले लीजिए। उसमें दिया गया है हेडिंग कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय और कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन टॉपिक उसमें आधे कर दिए गए हैं। किसी में टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। 4 लेसन का 1 यूनिट बनाया गया है, बीच के टॉपिक हटाए गए हैं। यानी आपको एक बार सिलेबस को बड़े अच्छे से समझना होगा और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, यह भी आपको समझना बड़ा जरूरी है कि जो प्रश्न आने वाले हैं वो किस तरह आने वाले हैं। जैसे ज्यादातर डोमेन सब्जेक्ट्स में 50 सवाल आएंगे, जिसमें से आपको 40 करने हैं मान लीजिए। तो अब उस 40 सवालों में किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, मैंने पीवाईक्यू सेशंस भी कराए हैं और पीवाईक्यू एनटीए की वेबसाइट पर भी है। वहां से आप जरा पुराने सवालों, क्वेश्चन पेपर को निकालिए और देखिए कि सिलेबस क्या है और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका क्या आपस में संबंध है। तो एक मैं आपसे कहूंगा कि आज ही बैठ के आप अपने सिलेबस को जरा अच्छे से पढ़ लीजिए, हर डोमेन का। हवा में मत रहिए कि हाँ मैंने सुना है 12th का सिलेबस है, पढ़ लूंगा। नहीं नहीं, आपको सिलेबस खुद पढ़ लेना बहुत जरूरी है। तो एक क्या है सबसे जरूरी चीज, आपका सिलेबस। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आएगी जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, वो चीज होगा आपका पर डे टारगेट। आपको क्या करना चाहिए। अब देखो, होता क्या है कि हमको लगता है चलो ये भी पढ़ लेंगे, कुछ दिन बाद ये भी पढ़ लेंगे, कुछ दिन बाद ये भी पढ़ लेंगे। नहीं, आप एक एक दिन को अपना प्रोडक्टिव बनाओ। आज उठो, आज आप टारगेट बनाओ कि भाई मैं कम से कम इतने मॉक टेस्ट लगाऊंगा, मैं कम से कम इतने चैप्टर्स को एक बार में खत्म कर दूंगा या उसका रिवीजन करूंगा। आपका जब पर डे टारगेट अचीव होता है ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम लास्ट मोमेंट में हतोत्साहित हो जाते हैं, हमको समझ नहीं आता हम क्या करना है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत कम समय है, अब मैं क्या टारगेट बनाऊं, कैसे करूं। तो आपको लगता है मैं कुछ बड़ा कर ही नहीं पाऊंगा। तब आपको जीवन में ऐसे टारगेट बनाने चाहिए जो आप पूरा कर सको। जब आप पर डे छोटे छोटे टारगेट बनाओगे बेटा, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं बड़ा भी कर सकता हूं। तो आप सीयूईटी में जितने डोमेन आपने सेलेक्ट किए हैं, प्लस जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज, इनका कुछ टारगेट बना लो कि इतने सवाल इसके लगाने हैं, इतने इसके क्वेश्चन लगाने हैं, ये चैप्टर इसका पढ़ना है। उसको शाम तक किसी तरह आप अचीव करो और जब आप अचीव करोगे तो देखना आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी, कह रहे वाह अब तो मैं अचीव कर रहा हूं, तो मेरा जो बड़ा टारगेट है वो भी अचीव होगा। तो ये पर डे टारगेट जो है आपको फाइनल टारगेट तक ले जाएगी, ये बात नोट कर लेना। तो इस 40 दिन में आपका पर डे टारगेट तय होना चाहिए और उसको एक एक हफ्ते के हिसाब से अपनी डायरी में मेंटेन करो कि हाँ मैंने ये टारगेट बनाए हैं और ये मैंने कर लिया। तो एक तो सबसे बड़ी चीज आपको ये करनी है। बाद में जो आपको ध्यान रखना है अपनी पढ़ाई के समय, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज करने हैं। आपको पता है ये तैयारी एमसीक्यू की है, ये परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला है। तो आप चाहे कोई भी किताब पढ़ रहे हो, आप चाहे कोई भी अपना स्ट्रेटेजी बनाएं, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज रोज सॉल्व करने हैं
और मेरे हिसाब से आपको कम से कम हर डोमेन के दो कम से कम एमसीक्यूज का मॉक यानी 40 मॉक आपको इन 40 दिनों में 80 मॉक कम से कम देना है, कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं मैं, ठीक है, चाहे वो 10-15 क्वेश्चन का ही हो, लेकिन करना है आपको एक बार सिलेबस गो थ्रू करके। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम एमसीक्यूज, और उस मैक्सिमम एमसीक्यूज में भी एक चीज ध्यान रखिए, जो आपको ध्यान रखने की चीज है, कारण कथन वाले सवाल और केस आधारित प्रश्न, यानी केस बेस स्टडीज जो सवाल आ रहे हैं, पैराग्राफ देकर और उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, इस पर आपको फोकस ज्यादा करना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखो हर सब्जेक्ट के जो बेसिक सवाल होते हैं वो आपने 12वीं में भी किए हैं और वो सबको याद रहते हैं। अगर 14 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो 10 लाख लोग ऐसे होंगे कि उनको हर सब्जेक्ट के बेसिक सवाल उनको आ रहे होंगे। आप कंपटीशन में आगे कैसे निकलेंगे? तो अगर आपको आगे निकलना है तो कारण कथन वाले को और केस आधारित प्रश्न को, जिनका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, उस पर विशेष ध्यान देना है। आप जब भी 50 एमसीक्यूज लगाइए तो कोशिश करिए कि 20 से 22 एमसीक्यूज, कम से कम 30 एमसीक्यूज कारण कथन और केस आधारित वाले हों। वहां आपका कालक्रम सजाने वाला भी, आपके फैक्ट भी याद हो जाएंगे, विश्लेषण वाले सवाल भी हो जाएंगे, प्रैक्टिस, और साथ साथ में आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करके कारण कथन और केस आधारित प्रश्नों को ज्यादा करते हुए पूरे सिलेबस को कवर करना है। ये 40 दिन आपके जीवन के ऐसे हैं जो आपको 40 साल आराम से जीवन बिताने के लिए बिल्कुल काम आ जाएंगे। इसलिए इस 40 दिनों में आप अपनी जी तोड़ मेहनत करिए। बार बार बच्चे पूछते हैं सर किताब कौन सी लें? देखो, मैं किसी भी किताब का नाम नहीं लूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूं। जो किताब आपको ज्यादा क्वेश्चन कराए वो किताब आप ले लीजिए, जिसमें खूब सारे क्वेश्चन हो। हाँ, ये देख लेना कि उस किताब का ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है कि वो गलत आंसर देता है, आंसर सही हो। बाकी आप प्रैक्टिस करने के लिए जो किताबें आपको मिल जाए मार्केट में वो आप ले लीजिए। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे तरफ से भी आपको पूरी मदद करने की कोशिश की जा रही है, और इस क्रम में हमने अपना प्रबल बैच आपके सामने लॉन्च कर दिया है। ठीक है, प्रबल बैच जिसमें अब हाईएस्ट डिस्काउंट आ चुका है, और आप केवल 1999 रुपीज में अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आप यहां 1999 में कवर कर सकते हैं। कोड लगाना है आपको Y768, अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाना है, और अड्डा 247 की वेबसाइट पर जाकर या उसका ऐप डाउनलोड करके आप प्रबल बैच हिंदी माध्यम, आर्ट्स इन हिंदी माध्यम, CUET साइंस इन हिंदी माध्यम, कोई भी आप ले सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी हमारे इस प्लान और स्ट्रेटेजी के अनुसार कर सकते हैं। वरना आप इस प्लान को फॉलो करके देखिए, 40 दिन बाद आपके अंदर खुद ही वो उत्साह आ जाएगा कि मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपसे डिस्कस करनी थी जो मैंने आपको बताई है। और आपके कोई डाउट या सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ और महत्व के साथ, क्योंकि इस साल 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, कंपटीशन पहले से हाई है। अगर आपके पास स्टडी बढ़िया प्लान नहीं है, अगर आपके पास बढ़िया स्ट्रेटेजी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं इस दौड़ में पीछे हो सकते हैं। तो इस पूरे पैटर्न को फॉलो करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे नंबरों के साथ अच्छे विश्वविद्यालय में जाइए। यही हमारी शुभकामना है। मिलते हैं। जय हिंद।